नमस्कार। मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से आपका आपकी बात में स्वागत है। आज हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। आज हम बताएंगे कि गवर्नर ने बंद लिफाफे के बारे में क्या कहा। दूसरी बात करेंगे झारखंड के पलामू में हुए दो गुटों के बीच में हिंसक झड़प के बारे में। और तीसरी बात, झारखंड में जो नए डीजीपी हैं उन्होंने आज पदभार ग्रहण कर लिया। पहले पलामू की बात करते हैं, फिर गवर्नर पर आते हैं। पलामू में महाशिवरात्रि के तोरण द्वार को बनाए जाने को लेकर दो गुटों के बीच में हिंसक झड़प हो गया। इसमें वहाँ के बीजेपी के विधायक मेहता का कहना था कि एक समुदाय के पूजा स्थल नहीं, प्रेयर स्थल जहाँ इबादत की जाती है, वहाँ पर ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे और ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की एक चूक थी। शिवरात्रि का पर्व हर साल मनाया जाता है और इस बार इस तरह की घटना क्यों हुई है। तत्काल कई पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हुए हैं, कई लोग भी घायल हुए हैं। प्रशासन ने 144 लगाकर इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और वहाँ पर शांति बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि इस तरह के जो उपद्रव होते हैं उन्हें समाज में कभी भी सही नहीं कहा जा सकता है। प्रश्न ये भी लोग उठाते हैं कि एक जब खास समुदाय का जब पूजा संबंधित कुछ होता है तो दूसरे समुदाय के लोग उस पर ईंट पत्थर बरसाते हैं, जब वहीं दूसरे समुदाय का कुछ निकलता है वो उस पर ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। ये एक विचार करने की ज़रूरत है कि क्यों जब एक समाज अपने पूजा पाठ को लेकर कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो दूसरा समुदाय उस पर हिंसक हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि झारखंड के गवर्नर रमेश बैस, जिन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है, आज उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि जो लिफाफा बंद था वो बंद ही रहेगा। हालांकि एक बार उन्होंने कहा था कि लिफाफा इतना जोर से चिपका हुआ है उसे खुलने में समय लगेगा। आज उस पर कुछ बातों पर उन्होंने स्पष्ट किया। उनका कहना था कि वे नहीं चाहते थे कि झारखंड में एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बने, क्योंकि वो झारखंड जो है शुरू के कुछ वर्षों में एक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा है और जिसके कारण से झारखंड का विकास कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। उनका ये भी कहना था कि कहीं न कहीं लैक ऑफ विजन और जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो कहीं न कहीं उस ढंग से काम नहीं करता है जिससे विकास को गति मिल सके। उन्होंने अपने लिफाफे वाले प्रकरण पर कहा कि लिफाफा जब आया था उनके पास तो झारखंड में विकास की गति भी पकड़ ली और जो काम कई वर्षों से लटके हुए थे वो फटाफट होने लगे। तो इसका दूसरा पहलू उन्होंने ये बताया, लेकिन साथ ही में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भले उन्होंने लिफाफा न खोला हो, लेकिन जो आने वाले गवर्नर हैं राधा कृष्णन जी, वो उसके लिए स्वतंत्र रहेंगे कि वो लिफाफा खोल सकते हैं। तो आपको बताते चले कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर इलेक्शन कमीशन में माइनिंग को लेकर एक कंप्लेन किया था पिछले साल फरवरी में, और इलेक्शन कमीशन ने सुनवाई के बाद अपना मंतव्य एक बंद लिफाफे में झारखंड के राज्यपाल को भेजा था। वो लिफाफा अगस्त से लेकर फरवरी 15 तारीख आ गया। गवर्नर साहब कल 16 फरवरी को वो झारखंड से विदा ले लेंगे और 18 तारीख को महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में उन्हें शपथ लेनी है। जो लिफाफा बंद था, लिफाफा का राज रमेश बैस के समय में राज ही रह गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो आने वाले गवर्नर हैं उस राज पर पर्दा ही रहने देते हैं या उस राज को खोलने की भी कोशिश करते हैं। तीसरी बात करते हैं कि झारखंड में तो नए डीजीपी मिल गए हैं। जी हाँ, झारखंड के जो नए डीजीपी हैं उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। जो पुराने डीजीपी थे उनका कार्यकाल 12 फरवरी को खत्म हो गया था और जो नए डीजीपी हैं
उनका अपॉइंटमेंट 14 फरवरी को हुआ था। उम्मीद करते हैं कि नए डीजीपी झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर एक नई दिशा देंगे, झारखंड में शांति बहाली रहेगी और क्रिमिनल्स को और साइबर क्राइम जो आज के डेट में सबसे बड़ा हब बना हुआ है झारखंड, उस पर लगाम लगेगी। तब तक आप देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। फिर हम कल मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक धन्यवाद।